हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, अब देखिए हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है हम वैसे वैसे करेंगे। तो अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम्स। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, अब हम इतना पढ़ा है हमने, अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। एक रेजिस्टेंस जो 6 ओम का है उसको सीरीज में कनेक्ट किया है दूसरे 4 ओम रेजिस्टेंस के साथ। तो देखिए मैंने आपको बताया क्योंकि सीरीज़ है, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था सीरीज़ कॉम्बिनेशन कैसा होता है। इस टाइप का होता है, इसका वन एंड दूसरे के फर्स्ट एंड से जुड़ा होता है। ठीक है, तो हम इसे R1 मान लेते हैं। R1 6 ओम हो गया और R2 4 ओम हो गया। ओके, तो इतना हमने किया। अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट्स इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। अब ये आपके पास पूरा सीरीज बन गया। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन की जो अक्रॉस है हमने क्या बनाया है, एक बैटरी बनाई है। ओके, अब ये बैटरी जो है वो 20 वोल्ट्स की है, तो 20 वोल्ट लगा दिया। ठीक है, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, तो आई यहाँ से गई, आई यहाँ से गई, आई यहाँ से गई। ओके, अब देखो आई इसमें भी गई और सेम आई इसमें भी गई। मैंने आपको बताया है कि सीरीज में आई सेम रहती है पर पोटेंशियल डिफरेंट रहता है। ये आपको की पॉइंट याद रखना है या फिर समझना है। ठीक है, अब इसके अक्रॉस V1 अलग होगा और V2 अलग होगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट। यानी आपने इस सर्किट में कितनी करंट पास हुई है ये बताना है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टेंस, और ये बताना है कि इस वाले रजिस्टर में कितनी करंट जो है कितना जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, तो अब हम ये सॉल्व करेंगे। देखिए अब हम इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 क्या हुआ 6 और R2 क्या हुआ 4, और 6 4 कितना होता है 10 होता है। यानी जो R सीरीज कॉम्बिनेशन है वो 10 ओम निकल गया। यानी इसको आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, आप साइड में इस टाइप से बना सकते हैं। ओके, अब ये आपका आपका आ गया 10 ओम, इसमें से आई करंट फ्लो हुई है और ये 20 वोल्ट है। आर आपके पास इक्विवेलेंट निकल गया। अब हम इसमें से करंट कितनी फ्लो हो रही है, तो ओम्स लॉ यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमारा क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर। आई निकालना है, आई इज इक्वल टू V बाई आर। V हमारा क्वेश्चन में देखिए क्या है 20 और R क्या निकाला अभी हमने 10। यानी इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हुई है 2 एम्पियर की। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन था कि कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट, तो हमने देखिए क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ा और स्टेप बाय स्टेप हम निकाल रहे हैं इसे। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमने करंट निकाल दी। अब हम निकालेंगे अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 6 ओम रेजिस्टेंस। हम पोटेंशियल डिफरेंस 6 ओम रेजिस्टेंस निकालेंगे, यानी इसमें जो है पोटेंशियल कितना लगा है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका इस वाले में निकालना है। अब आपको ये पता होना चाहिए सीरीज में सेम करंट जाती है, जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी। यानी 2 एम्पियर हमने निकाल दिया है। तो पोटेंशियल अक्रॉस R1, तो आपके पास फिर फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई R1, क्योंकि हमने इसके अक्रॉस निकालना है। तो V1 इज इक्वल टू आई, हमारी करंट कितनी है अभी हमने कितनी निकाली है 2 निकाली है। R1 कितना है 6 है, तो 6 2 जा 12 वोल्ट आ गया। यानी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वो 12 वोल्ट आ गया। अब क्वेश्चन में तो इतना ही पूछा है, लेकिन हम आगे भी देखते हैं, हमने इसके अक्रॉस भी निकालना है। तो पोटेंशियल अक्रॉस R2, तो सेम V2 इज इक्वल टू आई R2। तो V2 निकाल लीजिए, आई आपका सेम जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया था सीरीज में आई करंट सेम होती है। R2 आपका 4 हो गया, 4 2 जा 8 वोल्ट हो गया। तो अब आप क्या देख रहे हैं बेटा यहाँ पे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी जो ये 20 है ना ये इस वाले रेजिस्टेंस में भी डिवाइड हो जाएगी और इसमें भी। इसका मतलब क्या है, जो 20 है इस वाले में तो फर्स्ट वाले में तो 12 वोल्ट आ गया है और सेकंड वाले में क्या आ जाएगा 8 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको क्वेश्चन बताया, की पॉइंट बताया था कि सीरीज में आई सेम रहती है, तो आई तो देखो हमारी सेम आई है, लेकिन देखिए ये भी प्रूफ हो गया कि जो वोल्टेज होती है वो डिफरेंट आती है। तो देखिए यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब इसका नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं। तो अब ये देखिए
पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये ऑलरेडी गिवन क्वेश्चन है। तो डायग्राम है, इन द सर्किट डायग्राम फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी अब आपने इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। और नेक्स्ट है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी जब बैटरी से करंट फ्लो हुई तो ये टोटल करंट कितनी है, ठीक है। और तीसरा निकालना है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, यानी इसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो अब हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो मैंने आपको फिर से ये बताया था, जब भी करंट आई फ्लो होती है तो देखो जहाँ पे जॉइंट मिल जाएगा ना वहाँ पे करंट डिवाइड हो जाती है। तो याद रखिए जहाँ पे करंट डिवाइड हो जाती है वो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। मैंने बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपका जो आई होता है वो डिफरेंट होता है, ओके, ठीक है। यहाँ से I1 गई, यहाँ से I2, यहाँ I जो है डिवाइड हो गई, I1 I2, जैसे 5 गई है तो यहाँ से 3 भी जा सकती है, 2 भी, ऐसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, ठीक है। अब यहाँ पे I1 गई, यहाँ पे I1 आई, यहाँ पे I2 आई, अब ये दोनों मिल गए जॉइंट में। अब यहाँ से जो I1 प्लस I2 मिलकर आएंगे वो I ही आएगा, ठीक है। तो अब ये आपने ये चीज़ सीखी कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो हम क्या करते हैं, पहले इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, तो फॉर्मूला जो होता है इन दोनों के अक्रॉस, तो आप लिखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस 8 ओम या फिर R2 एंड R3, ओके। R2 एंड R3 आपने निकालना है। अब देखिए R2 एंड R3 के निकालना है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है। तो क्या आएगा, R2 प्लस R3, R2 कितना है 1/8 प्लस 1/12, एलसीएम निकाल लीजिए, 24, 8 3 जा 12, 2 जा 5/24, क्रॉस मल्टीप्लाई, R इज इक्वल टू 24 बाई, या रेसिप्रोकल कर दीजिए 24/5, R की वैल्यू जो आएगी वो आपकी आएगी 4.8 ओम, ठीक है। यानी इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास क्या आया है, 4.8 ओम आया है। अब देखो मैं इसका छोटा सा एक साइड में एक छोटा डायग्राम बना देती हूँ। ये 7.2 ओम है, ठीक है, और इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया, 4.8 ओम, ओके। अब देखिए, अब आपको ये कौन सा कॉम्बिनेशन लग रहा है बताइए, ये कॉम्बिनेशन बन गया सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी इन दोनों को सॉल्व कर दिया। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, अब क्या होगी, जो करंट यहाँ से आई है वो ही करंट इसमें जाएगी। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो अब आपका ये तो R इक्विवेलेंट ले लीजिए या R पैरेलल, इसको RP मान लीजिए, ये R1 ऑलरेडी है। अब आपने लिखना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अक्रॉस R1 एंड RP। अब देखिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। R1 प्लस RP, R1 कितना है 7.2 प्लस 4.8, इसको ऐड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 12 ओम। तो टोटल जो आ गया 12 ओम आ गया। यानी अब इन दोनों को और छोटा डायग्राम बना लेते हैं इसका, देखो ये डायग्राम छोटा करते जाते हैं हम। तो ये बन गया आपका 12 ओम। अब देखिए, अब बहुत इजीली आप क्या निकाल सकते हैं, जो बैटरी है 6 वोल्ट की है। अब आपके पास R भी है और V भी है। तो अगेन यूजिंग ओम्स लॉ से आप V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, आई निकाल लीजिए। आई का होता है V/R, V आपका क्या निकल गया, V आपका है 6 और R है आपका 12, यानी आई जो आपकी आई है 1/2 आई है, यानी 0.5 एम्पियर की करंट इस सर्किट से पास होगी, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने निकाल दी, एक तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया और एक टोटल करंट निकाल दिया। अब थर्ड है द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। अब हम इसको निकालेंगे। अब देखिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, जो क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, अब R1 के अक्रॉस निकालना है। तो देखिए क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है, हमें निकालना है R1 के क्रॉस। तो हमें V इज इक्वल, अगेन आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब इसके क्रॉस निकालना है, इसे V1 मान लो। I आपको पता है कितनी हमने निकाली है, 1/2 निकाली है, और R1 आपका कितना है 7.2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो V1 जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3.6 वोल्ट्स आ जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन के जो तीनों पार्ट्स हैं हम निकाल चुके हैं। एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आप कर लीजिएगा ताकि आपको ये प्रैक्टिस हो जाए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।